अब इसको स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर हमारे पास हाफ एंगल जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास है वो कौन सा है, साइन 2। इसको हम कहते हैं हाफ एंगल। मतलब हाफ एंगल मतलब जहां पे 2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉस। मतलब एंगल 2 है तो एंगल हमारे पास क्या हो गया है 1, मतलब हाफ हो गया। अब हमारे पास ये भी हो सकता है, लेट्स को अब इसी से अगर हम डेरिवेटिव करना चाहें, अगर हमारे पास क्या हो साइन 4 अल्फा, तो उसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए 2 साइन, मतलब एंगल 4 है ना, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। मतलब ये हमारे पास ये जो फॉर्मूले हाफ एंगल है ये किसी भी फॉर्म में यूज हो सकता है। सम टाइम हमारे पास क्या आ सकता है कॉस अल्फा, अगर कॉस अल्फा आ जाए फिर क्या होगा, ये जो 2 है ये सब के लिए कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो नाम है वो क्या है हाफ एंगल्स। मतलब हमने किसको हाफ करना होता है, एंगल्स को हाफ करना। अगर कॉस अल्फा है तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, मतलब एंगल 1 है तो 1/2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पहला स्टैंडर्ड फार्मूला था। सेकंड हमारे पास कौन सा है कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इससे हम आगे डिराइव करना चाहें, हमें पता है हम इसे 2 फार्मूले और डिराइव कर सकते हैं। एक ये होता है, हम मोस्टली तो 3 फार्मूले में यूज करते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगा दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक ये हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। एक चीज, या हम इसकी जगह पे क्या करें, इसी में इस फार्मूले में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस अंदर लेके जाएंगे -1 माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस। और इसका हमारे पास तीसरा फार्मूला है टेंजेंट का, वो हमारे पास होता है 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब ये जो बेसिक्स हैं 10.3 के लिए, अगर ये आप अच्छी तरह कर लेंगे तो आपको 10.3 बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये जो चीज मैंने आपको समझाई है हाफ एंगल वाली कहानी कि 2 अल्फा होता है 1 अल्फा हो जाता है, 4 अल्फा है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 1/2, ये तमाम के तमाम सब के लिए कांस्टेंट है। कोई भी इस 10.3 के अंदर कोई भी सवाल होगा उसका हमने क्या करना है हाफ एंगल से ही सॉल्व करना है। अब इसका हमारे पास आता है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा। मतलब कि हमारे पास एक वैल्यू दे दी गई है, साइन अल्फा दे दिया गया है, हमने बाकी तमाम साइन 2 अल्फा निकालना है, कॉस 2 अल्फा निकालना है, टेंजेंट 2 अल्फा निकालना है। इसके 2 पार्ट्स हैं, हम एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट आपके सेल्फ पे होगा, बिल्कुल सिमिलर पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा है वेयर अल्फा इज इक्वल टू लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है 10.3 का और इसका पार्ट नंबर 2। अब इसके अंदर हमें बता रहा है अगर हमारे पास cos अल्फा किसकी इक्वल हो 4/5, तो हमने वैल्यूज निकालनी है साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा। अब हमें पता है कि जो साइन 2 अल्फा का फार्मूला है वो 2 साइन अल्फा cos अल्फा। मतलब सबसे पहले हमें इसमें से वैल्यू किसकी निकालनी है साइन अल्फा की। उसके लिए हमें पता है फार्मूला, हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल। अब हमने साइन निकालना है तो साइन स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा।
तो हमने क्या करना है, कॉस की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देनी है 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या लगा देंगे 4/5 इसका स्क्वायर। 1 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25। यहां पर हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आएगा 25, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9, 9 डिवाइडेड बाय 25, और ये वैल्यू हमारे पास आई है साइन स्क्वायर अल्फा की। बट हमें तो साइन अल्फा चाहिए, हम क्या करेंगे यहां पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऐसा फॉर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। अब यहां पर हमने रीजन लगानी है, हमने वैल्यू पॉजिटिव लिखी है साइन अल्फा की। क्यों पॉजिटिव लिखी है? बिकॉज हमारे पास ये कौन सा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैंने आपको पहले बताया था, लेक्चर शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि इसका क्वाड्रेंट उसने हमें बताया था कि कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब हमने इसमें से निकालना है, इसमें से हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालने लगे हैं, साइन 2 अल्फा। अब साइन 2 अल्फा का फार्मूला मैं आप लेक्चर के बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बता दिया कि साइन 2 अल्फा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा की वैल्यू हमने भी निकाली है 3/5, और कॉस अल्फा की वैल्यू हमें गिवन थी 4/5, ब्रैकेट लगा देंगे हम। अब नॉमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। ये कैंसिल नहीं होते, तो ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ साइन 2 ठीक हो गया। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसके नेक्स्ट पार्ट कहता है हमने वैल्यू निकालनी है cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा आप निकालते हैं, cos 2 अल्फा के मैंने आपको 3 फार्मूले बताए, आप कोई भी फार्मूला, जो फार्मूला आप यूज करना चाहो, मैंने आपको 3 फार्मूले यहां पर बताए हैं cos 2 अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। आप तीनों में से कोई भी यूज करें, आपका आंसर सेम रहेगा। हम बेसिकली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करते हैं इसका, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमने cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, हमें cos की वैल्यू हमें गिवन थी 4/5, ये हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, माइनस साइन की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट की थी 3/5, को यहां पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/25, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/25। अब यहां पे हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 25। डिनोमिनेटर दोनों की सेम है, तो 16 माइनस 9, 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर आ गया cos 2। बस इसमें इस तरह मुश्किल होता है, पहले आपने एक वैल्यू निकालनी है, वो आप सही निकालेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट कहता है कि हमने क्या निकालना है, टेंजेंट 2 अल्फा। अब हम इसकी क्या वैल्यू निकालते हैं, तीसरा सी पार्ट जो टेंजेंट 2 अल्फा। अब टेंजेंट 2 अल्फा का फार्मूला मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल शुरू में बताया है, ये टेंजेंट 2 अल्फा का फार्मूला लिखा हुआ है। टेंजेंट 2 अल्फा है 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। मैं अगेन लिख देता हूं, अब यहां पर प्रॉब्लम आता है कि हमने तो वैल्यू किसकी निकाली है, मैंने तो आपको वैल्यू एक साइन अल्फा की निकाल के दी है, एक कॉस अल्फा की निकाल के दी है, टेंजेंट की तो नहीं निकाली, लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहां पर टेंजेंट चाहिए। हमें पता है कि टेंजेंट अल्फा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, जो हमने निकाली थी 3/5, यहां पर पुट कर देंगे, और कॉस की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 4/5,
ये हमने पुट कर दी, डिनोमिनेटर 5 कैंसिल, तो ये देखिए बड़ी आसानी से टेन अल्फा निकाल लिया। टेन अल्फा कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये हम क्या करेंगे इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 12। टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट अल्फा में ये निकाला है 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। टेंजेंट की जगह पे 3 डिवाइडेड बाय 4 लगा दिया और इसका हमने क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर सबसे पहले हम इसका क्या ओपन करेंगे स्क्वायर ओपन करेंगे। 3 के स्क्वायर ओपन करेंगे वो आ जाएगा 9, 4 के स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 16। अब डिनोमिनेटर में सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम। 6 डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम लिखेंगे, उसको कैंसिल नहीं करना। आप बोल रहे कि ये कैंसिल हो रहा है बट हम कैंसिल नहीं करते इसको भी, हम एंड पे बिल्कुल कैंसिल करेंगे। पहले हम एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम आएगा 16, ये बन जाएगा 16 माइनस 9, 6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7। और हमें पता है अगर कोई चीज किसी भी चीज के नीचे डिवाइड हो रही हो हम इसको करेंगे ऊपर स्ट्रेट लिखेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय, ये नीचे डिवाइड हो रहा था 7/16, इधर आएगा तो 16 डिवाइडेड बाय 7। ये कितने टाइम कैंसिल होगा 4 टाइम। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 24 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा टेंजेंट 2 अल्फा का। उम्मीद है कि आपको 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट रहता है सेम इसी तरह आपने साइन अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपने अपने आंसर बताने हैं। ओके।